हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम अलंकार पढ़ने वाले हैं और अलंकार को हम बहुत ही इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं। महज 10 मिनट की वीडियो में आपको पूरे ही अलंकार के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अलंकार से संबंधित आपका आने वाले एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको अलंकार अपने शॉर्ट नोट्स से करवाने वाली हूँ। क्योंकि बुक में अगर आप अलंकार पढ़ेंगे तो बहुत ही बड़ा सिलेबस है अलंकार का, और आपको वहाँ से मतलब हर एक लाइन टू लाइन जो है वो उसको पढ़ना पड़ेगा। पर यहाँ पर मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और बिल्कुल सिंपल और इजी वे में जो है वो अलंकारों को समझाने का प्रयास किया है विद ट्रिक के साथ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे पास है अलंकार। तो अलंकार, सबसे पहले ये जानते हैं कि अलंकार की परिभाषा क्या है। अलंकार शब्द अलम, जिसका अर्थ है आभूषण। ठीक है, अलंकार क्या है? अलंकार शब्द जो है ये अलम है, जिसका अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार नारी अपने शरीर को सजाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी तरह काव्यों को सजाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है ना। अगर संक्षिप्त में बात करें तो अलंकार जो है ये अलम प्लस कार, यानी कि अलम का अर्थ हुआ भूषित करना और कार का अर्थ हुआ करने वाला। ठीक है, तो भूषित करने वाला मतलब काव्यों को भूषित करने वाले आपके मतलब अलंकार। ठीक है, अलंकार कितनी तरह के होते हैं तो हमें पता है। आपका अलंकार जो है ये आपके मुख्य रूप से जो है वो 3 तरह के आपके अलंकार रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से आपके अलंकार रहते हैं बात करते हैं। पहला हमारे पास आता है आपका शब्द अलंकार, दूसरा आता है अर्थ अलंकार, तीसरा आता है आपका उभय अलंकार, है ना। अलंकार के मुख्य 3 ही भेद होते हैं। ठीक है, पर आगे अगर बात करें, है ना, तो सबसे पहले हम शब्द अलंकार को जानते हैं कि शब्द अलंकार क्या होता है। शब्द अलंकार की अगर बात करें तो शब्द अलंकार जहाँ पर अलंकार की रमणीयता उसके शब्द प्रयोग पर आधारित हो, मतलब जहाँ पर अलंकार की रमणीयता किस पर आधारित हो? उसके शब्द प्रयोग पर आधारित हो, मतलब हम कैसे शब्द को प्रयोग करते हैं उस पर आधारित हो, वो आपका शब्द अलंकार कहलाता है ना। अर्थ अलंकार की बात करें तो अर्थ अलंकार जहाँ अलंकार का सौंदर्य अर्थ में ही निहित होता है। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ कि जहाँ अलंकार का सौंदर्य अर्थ में ही निहित होता है उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। ठीक है, उभय अलंकार की बात करें तो उभय अलंकार जहाँ शब्द और अर्थ, ठीक है, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार हो, वो आपका उभय अलंकार रहता है। ठीक है, ये तो हमने तीनों की डेफिनेशन जान ली। अब हम बात करते हैं कि शब्द अलंकार। ठीक है, तो शब्द अलंकार मुख्य कितनी तरह के होते हैं, है ना, इस पर बात करते हैं। अगर बात करें शब्द अलंकार की तो शब्द अलंकार आपके मुख्य रूप से 6 तरह के आपके शब्द अलंकार रहते हैं। पर उसमें जो आपका मेन है जिसे हमें पढ़ना है वो आपके जो हैं वो सिर्फ हमें ये 3 को पढ़ना है। ठीक है, ये जो हैं आपके अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष। ठीक है, इनको क्योंकि मोस्टली यही पेपर में पूछा जाता है, हर बार आपका यही जो है वो पेपर में आता है कि अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष। मैं आपको इसके अलावा जो आपका पुनरुक्ति, विप्सा और वक्रोक्ति है, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी, बट आपको जो मेन फोकस करना है वो आपको अनुप्रास, यमक और श्लेष पर करना है, क्योंकि ये शब्द अलंकार के भेद हैं, है ना। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं तो 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बात करते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है पुनरुक्ति, 5वां है विपस्सा अलंकार और 6वां है आपका वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। तो अनुप्रास अलंकार आपने बहुत बार पढ़ा है, पर आज तो एकदम से पीडीएफ जो था वो बंद हो गया था। चलिए बात कर रहे थे हम अनुप्रास अलंकार की, है ना। अनुप्रास अलंकार क्या है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके में बताने वाली हूँ। जब वर्ण बार बार, जब एक वर्ण जो है वो बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए चारु च च, है ना, तो ये क्या है, ये एक आपका ये जो एक वर्ण है वो बार बार आपका आता है जब, तो वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है ना। दूसरा अगर उदाहरण देखें, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, है ना। तो त मतलब एक वर्ण, जब एक वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है तो वो आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, यही हमारी यहाँ पर ट्रिक है कि एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, केवल वर्ण की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं,
सिर्फ वर्ण की बात की, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर आपका क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे च च च च त, है ना, त तरनी, त तनुजा, त तट, त तमाल, त तरुवर बहु छाए। ठीक है, तो ये आपका हो गया अनुप्रास अलंकार, बिल्कुल सिंपल तरीके में। यमक अलंकार की अगर हम बात करें तो यमक अलंकार क्या होता है कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में हमने बात की थी कि एक वर्ण जब बार बार आए, ठीक है, पर यहाँ पर आपका क्या है, यमक अलंकार है। यमक अलंकार हमें बताता है कि जब एक ही शब्द, ठीक है, शब्द, ठीक है, शब्द जब एक से अधिक बार आए तो और उसका अर्थ भी हर बार अलग अलग निकले, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए। ठीक है, कनक, एक कनक जो है आपका ये क्या है, धतूरा है, और एक कनक आपका क्या है, सोना है। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द तो दो शब्द हैं, दोनों ही शब्द सेम है, पर उन दोनों का अर्थ जो है दोनों बार अलग ही है। ठीक है, पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, तब आपका क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, काली घटा का, एक घटा आपको पता है बादलों की घटा, और एक घटा आपको पता है कि कम हो जाना। ठीक है, तो ये जो है ये आपका क्या आता है, ये आपका यमक अलंकार आता है। ठीक है, यमक अलंकार में फिर से बता देती हूँ कि जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, तो कनक कनक की हमने बात कर ली है, कनक होता है दतूरा और एक कनक होता है सोना। ठीक है, दूसरी बात करें, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो काली घटा बादलों की घटा। ठीक है, तो एक घटा जो है आपकी बादलों की घटा और दूसरी घटा आपकी कम हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतने से मतलब 2 लाइन में हमारा यमक अलंकार भी खत्म हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तीसरा है हमारे पास सलेश अलंकार। सलेश का अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है, सलेश क्या होता है, चिपका हुआ, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे शब्द तो एक है पर उसके अर्थ जो हैं वो अलग ही निकलते हैं, मतलब चिपके रहते हैं साथ साथ में। चलिए उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण जो है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पानी की बात करें तो एक पानी जो है, मतलब पानी, जैसे जो पानी, एक पानी होता है विनम्रता। ठीक है, एक पानी क्या होता है, विनम्रता के साथ, जैसे हम किसी के साथ आग्रह करते हैं ना विनम्रता से, तो एक पानी का अर्थ वो होता है। और अगर हम यहाँ पर दूसरे पानी की बात करें तो दूसरा पानी जो होता है हमारे पास, वो आभा, तेज, चमक से हम उसको लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका सलेश अलंकार। मतलब जहाँ पर क्या होता है, सलेश का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा आगे आता है हमारा अर्थ अलंकार। ठीक है, तो आगे क्योंकि थोड़ा सा अगर मैं आपको उसके बारे में हमने बात की थी, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में भी बता देती हूँ कि पुनरुक्ति अलंकार कौन सा होता है। जहाँ कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है वो आपका पुनरुक्ति अलंकार हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं विप्सा अलंकार की। विप्सा होता है जैसे, मतलब जहाँ आदर, हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं, वहाँ पर आपका विप्सा अलंकार होता है। जैसे चिता जलाकर पिता की, हाय हाय मैं दीन, नहा नर्मदा मैं हुआ यादों की तलीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विप्सा अलंकार बन गया। ठीक है, अगर वक्रोक्ति की बात करें तो वक्रोक्ति अलंकार जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता कुछ और ही अर्थ लेता है, वहाँ पर आपका क्या हो जाता है, वहाँ पर आपका वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे को तुम, हे घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, तो यहाँ पर आपका क्या है, वक्रोक्ति अलंकार है। पर फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने आपको इनका डेफिनेशन बता दिया है, पर आपको मेन फोकस अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और सलेश अलंकार पर ही करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम करने वाले थे अभी अर्थ अलंकार। ठीक है, अर्थ अलंकार की अगर बात करें तो अर्थ अलंकार में सबसे पहले हम देखेंगे उपमा अलंकार को, है ना। अर्थ अलंकार भी आपके अर्थ अलंकार के लगभग 8 से 10 जो हैं इसके भेद रहते हैं, पर हम सभी भेदों को नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन भेदों को करने वाले हैं जो मुख्य रूप से और हर बार जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे आपका उपमा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, रूपक हो गया, है ना। तो चलिए सबसे पहले उपमा की बात करते हैं, है ना। उपमा अलंकार क्या होता है कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह, ठीक है, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए
वह उपमा अलंकार होता है। अब योजक चिन्ह तो आपको पता है, ये आपका योजक चिन्ह होता है। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए वे आपका उपमा अलंकार होता है, जैसे सा, सी, से, सरे, साए। ठीक है, मतलब ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ एक। ठीक है, ये ट्रिक है हमारी कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, ठीक है, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और साथ में आपका सा, सी, से, सरे, साए, वहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है, जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर। ठीक है, तो इसके बीच में क्या है, देखिए इसके बीच में एक आपका योजक चिन्ह लगा है, सा सुंदर है। ठीक है, सुनी सुर सरी सम पावन बानी, है ना। तो मैंने आपको बोला था सरी साए, सम आए, सा आए, तो सुरी सुर सरी सम पावन बानी, है ना। तो ये जब शब्द बीच में आते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका उपमा अलंकार बन जाता है। ठीक है, उपमा अलंकार की अगर ट्रिक की बात करें तो आपका योजक चिन्ह, ठीक है, ये है आपका योजक चिन्ह और साथ में आपका आता है सा, सुर, सरी आदि। जब शब्द आपके बीच में आते हैं तो फिर ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है उपमा अलंकार। ठीक है, आगे बात करते हैं हम रूपक अलंकार की। ठीक है, रूपक अलंकार की अगर हम बात करें तो रूपक अलंकार में आप देखिए, रूपक अलंकार जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए पर सा, सी, से ना आए तब आपका रूपक अलंकार होता है। मतलब पंक्ति में आपका जो है योजक चिन्ह तो आएगा पर साथ में जो आपका ये आता है ना सा, सी, से ना आए, तब आपका कौन सा होगा, रूपक अलंकार होगा। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदित उदय गिरिमंच पर रघुवीर बाल पतंग, है ना। तो उदित उदय गिरिमंच पर, अब देखिए उदित उदय बीच में योजक चिन्ह है ना, योजक चिन्ह है। ठीक है, पर इसके बीच में सा, सी, से नहीं है, तो ये आपका रूपक अलंकार है, इससे आप समझ जाओगे। फिर चरण कमल बंदो हरि राई, तो चरण है ना, बीच में योजक चिन्ह लगा है, कमल बंदो हरि राई। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें, हमने बात की थी उपमा अलंकार की, वहां पर क्या था, योजक चिन्ह था, साथ में सा, सुर, सरी आदि शब्द थे, है ना। बीच में योजक चिन्ह देखिए ना, मैं बता रही हूँ आपको कि ये योजक चिन्ह है, साथ में सा शब्द भी होगा, कमल सा हो गया, है ना, ऐसे करके। ठीक है, और अगर जो आपका रूपक अलंकार होता है इसमें आपका क्या होता है, ट्रिक अगर हम देखेंगे, इसकी ट्रिक जब हम देखते हैं तो इसकी ट्रिक में क्या आता है, योजक चिन्ह सा, सी, सुर, है ना। जैसे आपका योजक चिन्ह तो है पर ये सा, सी, सुर ना हो। ठीक है, इसको मेन देखिएगा आप बीच में, है ना हो, तब आपका क्या आता है, ये आपका रूपक अलंकार आ जाता है ना। आगे चलते हैं, आपका आगे आता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की अगर बात करें तो जब पंक्ति में मानो, जानो, मनहूँ, जानहूँ, जानो शब्द आते हैं तब आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है ना। जैसे जैसे मानिए, मानो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, उस क्रोध के मारे तनु उनका कांपने लगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर ट्रिक देखते हैं। चलिए थोड़ी सी ट्रिक की अगर बात करें तो ट्रिक में हमें क्या मिला, आपको मेन फोकस ट्रिक के ऊपर करना है कि जहाँ जानो, मानो, मनहूँ, जानहूँ आदि शब्द जब आते हैं ना तो वो आपका क्या हो जाता है, आपका जो है वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। जैसे मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, है ना। तो देखो मानो शब्द आता है ना आपका, एक मिनट पेन लूँ, ये मानो शब्द आपका आ रहा है ना, मानो शब्द आ रहा है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक उदाहरण और देती हूँ इसका, कि जैसे मानिए, वह देखो बन में अंतराल से निकले, मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकले, मानो दो तारे। तो मानो मतलब सिंपल सी ट्रिक को पकड़ना है आपको कि मानो आ गया। ठीक है, तो बीच में जब मानो शब्द आएगा तो वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण देती हूँ। छिपे छबीली मुँह लसे नीचे अचल चीर, मनो काल निधि छल मले कालंदी के तीर, है ना। तो ये भी आपका मानो शब्द बीच में आ गया तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, है ना। उसके बाद अगर थोड़ी सी बात करें ना हम, तो एक दो अलंकार आपके और भी पूछे जाते हैं। जैसे आपका आता है एक आपका जो मतलब आजकल जिसको बार बार पूछा जाता है, जैसे मानवीकरण अलंकार हो गया, है ना। तो मानवीकरण अलंकार में आपको बताऊं तो जहाँ पर प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है, मतलब जहाँ प्रकृति को मानव की तरह बताया जाता है। ठीक है, जहाँ प्रकृति को मानव की तरह चेतन क्रियाकलाप करते हुए बताया जाता है वहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उषा सुनहले तिल बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, है ना। मिट्टी रो दे तो पतझड़ आ जाए, हंस दे तो मधुर ऋतु छा जाए। तो मतलब मिट्टी रो दे तो पतझड़ आ जाए, है ना। मिट्टी 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 क्यों रोएगी, मतलब तो उसको क्या बताया गया है, प्रकृति को यहाँ मानव की तरह चेतन बताया गया है ना। अब देखिए कि
मतलब ये जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ से हम इन ट्रिक के साथ जो है हम अलंकारों को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। संदेह अलंकार भी एक आपका बहुत बार पूछा जाता है, उसको भी देख लेते हैं कि जहाँ दो वस्तुओं या क्रिया में इतनी समानता हो कि उसमें अनेक वस्तुओं का संदेह हो और ये संदेह अंत तक बना ही रहे, वहाँ पर आपका संदेह अलंकार होता है। मतलब इसमें भी एक सिंपल सी ट्रिक को ले लेंगे, जैसे या, अथवा, की, किंवा आदि ये जो शब्द आते हैं तो ये आपका संदेह अलंकार आ जाता है ना। जैसे इसकी एक बहुत ही फेमस पंक्ति आती है आपकी, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसन मनहु सुहाए, है ना। तो इस तरह से मतलब हमने कुछ ट्रिक के साथ जो है वो पूरे ही अलंकारों को कंप्लीट कर दिया है और इससे बाहर आपका अलंकार से एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करने वाले हैं, तो अगली वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए बाय बाय।